हेलो एवरीवन। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं होगा, छोटा सा वीडियो होगा। ठीक है, ये वीडियो होने वाला है क्लास 9th और क्लास 10th के लिए, मैथमेटिक्स के लिए। ठीक है, स्पेशली फॉर मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स। तो मैथ के लिए आपको कौन सी साइड बुक लगानी चाहिए, क्या आपके लिए बेस्ट होगा, मैं वो बुक्स आपके लिए कुछ पॉइंट रखूँगा जिसकी वजह से आप ये अपने अंदर इंश्योर कर लोगे कि मुझे कौन सी बुक को परचेस करना है। ठीक है, फटाफट से स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखो, सबसे पहले किसी भी बुक्स को बेस्ट बोलने से पहले या किसी भी बुक्स को परचेस करने से पहले आपको 2-3 बातें आपको याद रखनी पड़ेगी। क्या याद रखनी पड़ेगी? देखो, सबसे पहले उसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चन कितने हैं। कोई सा भी बुक्स को आप फॉलो करते हो, खासकर मैथमेटिक्स के लिए, मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट के लिए, जिसमें आपको रगड़ के मेहनत करनी पड़ती है, रगड़ के क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ती है, क्योंकि बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस के तुम कर ही नहीं पाओगे मैथ। मैं एक खुद बायो का स्टूडेंट होकर आपके बता रहा हूँ, बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस के हो ही नहीं सकता। तो जितना नंबर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। ठीक है, यहाँ से आपका दौर क्लास 9th और क्लास 10th से आपका नया दौर स्टार्ट होने वाला है, नया एक कह सकते हो फेज स्टार्ट होने वाला है, एनसीईआरटी का फेज। ज़्यादातर एग्जामिनेशन में एनसीईआरटी को ही फॉलो किया जाता है, हर स्कूल में, हर कॉलेज में, हर तरीके से अब एनसीईआरटी फुली एनसीईआरटी बेस्ड हो चुका है। सारी एग्जामिनेशन, चाहे नीट हो, चाहे जेईई हो, चाहे अदर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, सभी एनसीईआरटी बेस्ड हो चुके हैं, क्योंकि ये हमारे इंडियन गवर्नमेंट का एक हिस्सा है। तो हर तरीके से आपको एनसीईआरटी को फॉलो तो करनी ही है। उसके बावजूद आपको साइड बुक भी फॉलो करनी है। कौन कौन सी बुक्स को हमें फॉलो करनी है, ये मैं आपको कुछ पॉइंट के हेल्प से समझाऊंगा कि आपको कौन सी बुक्स आपके लिए बेस्ट पड़ेगी। ठीक है, चाहे आर.डी. शर्मा लो, चाहे आर.एस. अग्रवाल लो। हाँ, तो हम क्या बोल रहे थे कि मैथ में आपको मोर देन इनफ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेनी है। तो उस क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आपको तो साइड बुक चाहिए ही, एनसीईआरटी तो आपको पास रहेगा ही, हर सब्जेक्ट के लिए एनसीईआरटी आपको चाहिए। मतलब जब क्लास 11th में और क्लास 10th 12th में जाओगे ना, तो जो आपका बेसिक्स रहेगा इन्हीं साइड बुक के जरिए आपका कंप्लीट होगा, क्योंकि एनसीईआरटी में नंबर ऑफ़ क्वेश्चन का लिमिट होती है, और जो साइड बुक होते हैं उसमें एक ही टाइप के क्वेश्चन 5-6 लगाते हैं, क्योंकि आपका प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा हो सके। तो ये इसीलिए आपको साइड बुक मैथमेटिक्स के लिए, खासकर मैथमेटिक्स के लिए लेनी ही चाहिए। तो मेरा यही सजेशन है। और मैं क्या सजेस्ट करूंगा कि आर.एस. लो कि आर.डी. लो, वो हम देखते हैं इस वीडियो में। ठीक है, और उससे पहले मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ इस प्लेटफॉर्म पे, इसे एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे किसी भी पब्लिकेशन का, किसी भी ऑथर का यहाँ पे प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। ये प्रमोशन वीडियो बिल्कुल भी नहीं है, इसको गलत वे में न लीजिएगा। ठीक है, तो किसी भी बुक को ख़रीदने से पहले या किसी भी बुक को फॉलो करने से पहले, ठीक है, 2-3 बातें उनके बारे में जानना ज़रूरी होता है। तो कौन सी बातें हैं देखते हैं। ठीक है, पहला, उनमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चन कितना है। नंबर ऑफ़ क्वेश्चन, ठीक है, एक लिमिट में होनी चाहिए, ना बहुत ज़्यादा होना चाहिए, ना बहुत कम होना चाहिए, प्रिसाइज होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि नंबर ऑफ़ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा दे दिया, ये मोटा किताब ले लिया, तो मोटा किताब तुम 9-10 में क्या करोगे? उतना बड़ा लगा पाओगे? सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा नहीं। एकदम पतला दे दो, साइड बुक लेने से क्या मतलब, जब हमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चन ही नहीं हो पा रहा है। तो इसीलिए एक प्रिसाइज होनी चाहिए, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन लिमिटेड होनी चाहिए, और क्वालिटी क्वेश्चन होनी चाहिए। जो क्वेश्चन की जो लैंग्वेज होती है वो समझ में आनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, पॉइंट नंबर 1। दूसरी पॉइंट कि जो आपका एडिशन होना चाहिए उसका हर साल अपना रिन्यू करना चाहिए अकॉर्डिंग टू द सीबीएसई सिलेबस के अकॉर्डिंग ही अपना जो है अपना एडिशन वो लॉन्च करते रहना चाहिए, बदलते रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पुराना 10 साल पुराना जैसा पेपर पूछता था, पैटर्न पूछता था सीबीएसई में, आज भी वहीं चल रहा है, वहीं हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ऐसा थोड़ी ना पेपर आने वाला है। जो इस साल का पेपर आएगा सीबीएसई, तो उसका जो पैटर्न होता है वो चेक करो, क्या मेरा पैटर्न मैच कर रहा है। तो मैंने तो मैच किया है कि मुझे कौन सा साइड बुक लगाना चाहिए, कौन सा मैं आपको बता सकता हूँ। एक टीचर ही आपको बता सकता है एक अच्छा गाइडेंस। तो मैं वही बता रहा हूँ कि आपको कौन सी बुक्स लगानी चाहिए। आपके कम्पिटिटिव लेवल की तैयारी हो जाएगी, और आपके बोर्ड लेवल की भी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, लास्ट में बताऊंगा कोई आपको कौन सी बुक्स फॉलो करनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं लगाया नहीं हूँ, आर.डी. शर्मा भी लगाया हूँ, आर.एस. अग्रवाल भी पूरा लगाया हूँ। तो मैं अपने समय में जब मैं पढ़ रहा था तो सभी लगाया। तो अभी भी मैं देखता हूँ, तो फिर अच्छे से रिव्यू बता दूँगा। ठीक है, हाँ, तो हम क्या बता रहे थे कि जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन होने चाहिए, जो आपके लेटेस्ट सीबीएसई सिलेबस के पैटर्न पे होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि 10 साल पुराना क्वेश्चन डाला जाए। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और तीसरी बात, उसकी जो प्राइस होनी चाहिए वो हमारे रेंज में होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा हाई फाई लगा दिए, तो मतलब लेटेस्ट सिलेबस लगा दिए, बढ़िया पेजेस लगा दिए, तो बहुत उसका हाई फाई 2000, 3000, 5-2500, ऐसा नहीं होना चाहिए। या एकदम छोटा भी एकदम प्राइस भी नहीं होना चाहिए। तो एक लिमिट में
400 से 450 के बीच में या 500 के बीच में इस तरह से CBSE की किताब आती हैं। आप वैसे आप उसको पढ़ सकते हो, बहुत लिमिट में रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा प्राइस भी हाई नहीं होना चाहिए। और चौथी बात, उसमें कंटेंट कितना तगड़ा है। अब ये कंटेंट कितना तगड़ा है, वो बच्चा क्लास 9th में आया है, क्लास 10th में आया है, वो नया परचेज़ करने जाएगा, जब वो सिलेबस पढ़ लेगा तब ना उसको लगेगा कि इसमें कंटेंट है कि नहीं है। वो क्वेश्चन लगाएगा तब ना उसे पता चलेगा कि इसमें कंटेंट है कि नहीं है। तो यहाँ पे रोल आता है टीचर का। टीचर ही आपको गाइड कर पाएगा कि कौन सी बुक्स को आप फॉलो करनी चाहिए। तो ये सारे पॉइंट हो गए, आपको किसी भी किताब को ख़रीदने से पहले चेक कर लेनी है, ठीक है। तो चलो हम एक एक बुक्स की यहाँ पे मैथमेटिक्स में एक एक बुक्स की, चाहे RD शर्मा हो, चाहे RS अग्रवाल हो, ठीक है, चाहे NCERT हो, चाहे ऑल इन वन हो, इनके बारे में एक एक पॉइंट उठाते हैं और समझते हैं कि कौन सा बेस्ट होगा आपके लिए। RD शर्मा है, ये मैंने खुद परचेज़ किया है, क्लास 9th का है, 10th का मेरे पास नहीं है। यहाँ पे इसकी 2 सेट हैं, एक MCQ वाली है, यहाँ पे देखो आप यहाँ पे MCQ वाली है, क्योंकि आप सभी जानते हो कि यहाँ पे 20 नंबर का जो है CBSE में MCQ पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे MCQs और प्लस उसमें थ्योरी वगैरह दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो। अब उसके बाद यहाँ पे इसका मेन बुक है ये RD शर्मा। यहाँ पे अगर हम बात करें 6-7 साल पहले जब मैं पढ़ रहा था अपना क्लास 10th, तो इसकी इसके 2 पार्ट आते थे। क्लास 9th में भी आते हैं तो 2 पार्ट, और क्लास 10th में भी 2 पार्ट आते थे, दो पार्ट था। और इसका जो मोटाई था, इसका जो ब्रेथ थी ना, इसका जस्ट डबल था एक पार्ट का जो मोटाई था इसका, वो जस्ट डबल था। सोच लो। और थोड़ा सा इसका जो है लेंथ छोटा कर दिया इन्होंने, कंसाइज कर दिया है, मतलब वर्ड को छोटा कर दिया है। और मेरे अकॉर्डिंग ये आपके लिए क्लास 9th के लिए बेस्ट पड़ेगा, ठीक है। इसमें क्या खासियत है ये बताते हैं। देखो, सबसे पहले इसमें नंबर ऑफ़ क्वालिटी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा है, मतलब प्रैक्टिस इतना करवा देगा ना भाई साहब, तुम्हारा बोर्ड हो चाहे कुछ भी हो, आराम से निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं। नीट लेवल, सॉरी क्या बोल रहा हूँ यार, हाँ, जो आपका कम्पिटिटिव लेवल है, जो आपका बेस है, जो आपका कोर है, उसको ज़मीन से 10 फीट अंदर तक आपके कॉन्सेप्ट को मजबूत करेगा। ये किताब आपके लिए बेस्ट पड़ेगी। यहाँ पे मैं फिर बता देता हूँ, मैं डिस्क्लेमर देता हूँ, मैं किसी भी बुक्स का यहाँ पे पब्लिकेशन का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, ये प्रमोशन वीडियो नहीं है, कतई नहीं है, ठीक है। मैं अपना रिव्यू दे रहा हूँ कि मुझे कौन सा बुक्स अच्छा लगा है, ठीक है। अभी तक मैं इसको पूरा लगाया हूँ जब मैं अपने टाइम पे पढ़ रहा था, और मैं अभी भी आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आपके लिए जब साइड बुक लेना है क्लास 9th के लिए चाहे क्लास 10th के लिए, आप, ठीक है, इसको फॉलो कर सकते हो। बहुत ही अच्छी किताबें हैं, मैं एज ए पर्सनली इसको रिकमेंड करूँगा, ठीक है, आपके लिए ये बेस्ट बुक हो है, ठीक है। उसमें लेटेस्ट पैटर्न के भी क्वेश्चन डाले हुए हैं और डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। हर क्वेश्चन का आपको यहाँ पे डिटेल मिलेगा, हर टाइप के क्वेश्चन का डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलेगा, प्लस उसके 2-3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा आपको एक्सरसाइज में मिलेंगे, ठीक है। NCERT की फुल NCERT की पूरी किताब यहाँ पे इन्होंने छापा हुआ है। इसमें एक एक क्वेश्चन उन्होंने डाल दिया है, NCERT पूरा सॉल्व करवा दिया है। भाई साहब, अगर NCERT तुम नहीं भी खरीदते हो ना, तो भी ये बुक आपका काम कर देगा। NCERT का सारा जो इंटेक्स क्वेश्चन है, ठीक है, जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है, सभी उन्होंने आराम से सब भर के दे दिया है। क्वेश्चन की कमी नहीं है, इसमें भर के क्वेश्चन है। और हाँ, इसकी जो बुक की प्राइस है तो आप मार्केट में देख लीजिए, मुझे तो ये 450 में मिला था, और आप मार्केट में पता कर लेना आपके यहाँ कितना पड़ता है, ठीक है। और इसमें जो डिफ़िकल्टी लेवल है इस किताब की, ईजी भी है, मॉडरेट भी है और हार्ड भी है। सभी टाइप के क्वेश्चन, मैंने बोला ना, सभी टाइप के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। MCQ टाइप्स, मतलब 1 स्टॉप सोल्यूशन होने वाला है आपके लिए ये बुक, ठीक है, RD शर्मा। उसके बाद नेक्स्ट बुक की बात करें तो ये हमारे पास यहाँ पे है ऑल इन वन। भाई साहब, इस बुक की भाई तब तारीफ़ ही करना है तो मतलब कमी नहीं है। किसी भी पब्लिकेशन, कोई सा भी पब्लिकेशन यहाँ पे पीछे नहीं रहना चाहता है, सब पब्लिकेशन चाहते हैं मैं एक दूसरे से आगे बढ़ना हूँ। मतलब कंपटीशन देख रहे हो भाई, भारत में बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ रहा है, हर फील्ड में बढ़ रहा है। तो यहाँ पब्लिकेशन में भी क्यों कंपटीशन नहीं होगा, हर चीज़ में हर चीज़ में कंपटीशन हो रहा है, तो यहाँ भी होगा। तो इन्होंने भी अपना जो है कंटेंट इतना प्रिसाइज किया हुआ है। भाई साहब, ये क्लास 10th का है, ऑल इन वन, देख रहे हो कितना प्रिसाइज किया गया है। और इसमें जो नंबर ऑफ़ क्वालिटी क्वेश्चन है ना, एकदम गजब का लगा, धांसू लगा है। मतलब आपका पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी आता है ना, वहाँ पे उन्होंने हाईलाइट करके दिया है। जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको भी डाला है, उसके बाद उसका सलूशन एकदम प्रॉपर तरीके से मेथड के साथ समझाया हुआ है। और हर टाइप के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, असर्शन रीजन हो जाएंगे, MCQ टाइप हो जाएंगे, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। और क्या क्या आता है आपका मतलब उसके बाद फार्मूला सीट भी दे दिया है उन्होंने, गजब का, देख रहे हो यहाँ पे फिर आंसर का पार्ट 1 पार्ट 2 करके, मतलब आपके लिए एकदम वन ऑफ द बेस्ट सोल्यूशन ये है।
मानना पड़ेगा इसको। इस किताब की यही खासियत है कि आपको एक सैम्पल पेपर भी मिल जाता है जो जो CBSE का होता है, सैम्पल पेपर वगैरह। चलिए लास्ट बुक है हमारा NCERT अगर आप नहीं किए तो कुछ नहीं किए, ठीक है। मतलब जिस तालाब में, मतलब तालाब में रह रहे हो और मगरमच्छ से बैर करोगे, ये तो गलत है भाई। आकर मगरमच्छ से बैर नहीं करनी चाहिए। तो भैया इस CBSE में आए हो, CBSE बोर्ड में आए हो, तो अपने इस NCERT से दोस्ती करनी ही पड़ेगी, इसको रगड़ के लगाना ही पड़ेगा अगर आपको नंबर चाहिए, पास होना है तब। मतलब इसके बिना तो अधूरे हो आप। तो इसको तो लेना ही है हर स्टूडेंट को। बहुत ज़्यादा पतला कर दिया है, देख रहे हो। हम लोग पढ़ते थे इसका जस्ट डबल था एकदम। आप लोग का यार मतलब लाभ उठाओ, फ़ायदा उठाओ। और कंटेंट में इसमें कमी नहीं है, हर टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे डाला गया है। इसमें हम क्या ही बताएं यार, मतलब लेनी है। अब ले जाओगे तो समझ जाओगे, लेनी है। अब इससे ज़्यादा मैं क्या बोल दूँ। 90 to 85% आपका पेपर जो है इसी से आता है। जब पेपर ही इसी से आता है तो इसको क्यों नहीं लेना भाई, लेना ही है। और इसको लगाना है रगड़ के, एक एक क्वेश्चन को लगाना है, ठीक है। और उसके बाद में ज़्यादा इसके बारे में मैं बोलूँगा नहीं, क्योंकि इसके बारे में जितना ज़्यादा बोलोगे ना, इसकी ज़्यादा इसकी इंसल्ट होगी, तो मैं इसकी ज़्यादा मैं बोलूँगी नहीं। चलो, और लास्ट में सबसे बड़ी बात जो आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। सबसे बड़ा बुक तो आपके ये सामने खड़ा हुआ है। सर ये क्या बोल रहे हो? मजाक कर रहे हो क्या? नहीं, मजाक नहीं कर रहा हूँ। अभी जो आपका हाल फिलहाल जो बोर्ड हुआ है 2025 का, मैंने जो भी टॉप 50 क्वेश्चन, टॉप 10 क्वेश्चन करवाए थे, जाके साइंस में चेक कर सकते हो, प्लेलिस्ट में पड़ा होगा वीडियो। एग्जैक्ट डिटो क्वेश्चन वहीं पे आया हुआ है, उठ के आया है एकदम क्वेश्चन। बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं गया था, सारे के सारे जितने भी मैंने टॉपिक बताए थे। और आप यहाँ पे ये भी चेक कर सकते हो, सोशल साइंस में जाकर ये भी देख लोगे तो मेरे जो 80 से 85 क्वेश्चन थे, उसमें से भी डायरेक्ट क्वेश्चन जो मैंने बताए थे, मतलब उठ के आए हैं। अब मुझे तुम पूरे साल फॉलो कर लोगे, क्योंकि मैं पूरा साल तो पढ़ाऊंगा ही आपको। मैथमेटिक्स हो गया, साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया, इन सारे सब्जेक्ट का हर चैप्टर को पढ़ाऊंगा ही। तो धीरे धीरे भी सारी चीज़ों को कवर किया जाएगा। पूरे साल डेडिकेटली लगेंगे। और आपका ये हमारी नोट से, यकीन मानो, हमारी नोट से एक भी क्वेश्चन बाहर आके दिखा देना, एक एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। लास्ट में तुम यही कहोगे कि वाह सर जी मज़ा आ गया, एकदम ज़बरदस्त तरीके से तैयारी करवाए हो। बेसिक से उठा के आपको एकदम एडवांस तक ले जाएंगे। मतलब ज़मीन से 10 फीट अंदर से उठा के तुम्हारे जो बेस होता है ना, एकदम फाउंडेशन को एकदम मजबूत कर देंगे। उसके बाद फिर तुम जाओ नीट की तैयारी करो, चाहे जेईई की तैयारी करो, चाहे किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी करो, मचा के आओगे, फोड़ के आओगे। इतनी गारंटी के साथ बता रहा हूँ। इतना मस्त तुम्हारा एकदम बेस बनाएंगे, ठीक है। तो इस चैनल को एकदम फैला दो, आग की तरफ फैला दो लोगों तक। चाहे क्लास 8 वाले स्टूडेंट हो, चाहे 7th के हो, चाहे 6th के हो, सभी लोग को पहुँचा दो अपने भाई बंधुओं के साथ, ठीक है। क्योंकि वो भी अल्टीमेटली आएंगे 9th में ही और 10th में, तो हमसे ही पढ़ना पड़ेगा आगे। तो इसीलिए इस चैनल के बारे में ज़्यादा से मैक्सिमम लोगों को तो बारे में बताओ, ठीक है। मेरे नोट्स को फॉलो करो। साइंस में स्पेशली बोलें तो साइंस में बस आपको NCERT फॉलो करनी है और मेरे नोट्स, बस, मोर देन इनफ, ख़त्म है भाई साहब। बाहर आएगा ही नहीं, क्योंकि मैं खुला किताब हूँ आपके सामने। मुझे पढ़ लिए भाई, तुम्हारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा, इतनी गारंटी देता हूँ, ठीक है। मैथमेटिक्स के लिए आपको मैंने बता दिया है, आपको साइड बुक लगानी ही चाहिए, क्योंकि मैं तो बताऊँगा ही, मेरे नोट्स तो काम आएंगे ही। उसके बावजूद आपको साइड बुक तो लगानी ही पड़ेगी, क्योंकि आपका प्रैक्टिस ही मैटर करती है, आपकी स्पीड ही मैटर करती है, आपकी कैलकुलेशन की जो स्पीड है, टेक्निक है, वो ही मैटर करती है। तो अल्टीमेटली मैं कितना भी अच्छा पढ़ा दूँ, कितना भी कोई भी टीचर अच्छा पढ़ा ले, पढ़ाना तो आपको ही पड़ेगा। तो मेक श्योर करो कि आपको एक साइड बुक लेनी है। कौन सी लेनी है हमें बता दिया है, आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हो, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करो। इस वीडियो के बारे में, इस चैनल के बारे में बताओ उनको कि हाँ ऐसा कुछ चैनल आया हुआ है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर वीडियो। धन्यवाद।